हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे, आलसी ब्राह्मण। आलसी कौन होता है बच्चों? जो बहुत ही ज्यादा लेजी हो तो उसी को हम आलसी बोलते हैं। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, यानी सबसे बड़ा दुश्मन कौन है मनुष्य का? आलस। यह संदेश इस कहानी के द्वारा बच्चों को दिया गया है। तो इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि जो आलस होता है वो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। समय का सदुपयोग जीवन में अतमंत्र आवश्यक है। तो हमें क्या करना चाहिए? सही से समय का इस्तेमाल करना चाहिए, सही से उसका सदुपयोग करना चाहिए, यानी उसको ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। तो एक गांव है जहाँ पे कौन रहता था? एक ही बहुत ही गरीब सा ब्राह्मण। वह बहुत आलसी था। वो क्या था? बहुत बड़ा आलसी। भाग्य के भरोसे उसका जीवन बीत रहा था। बस जैसे तैसे उसकी क्या कर रही थी? जीवन कट रहा था। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। तो उस गांव में एक दिन कौन आता है? साधु आता है। ब्राह्मण ने साधु की सेवा की। तो जो ब्राह्मण होता है वो वैसे तो आलसी होता है, पर साधु के क्या करता है? सेवा करता है। साधु जब वापस जाने लगा तो ब्राह्मण से बोला, तो है तो बहुत आलसी, परंतु सेवा भाव बहुत है तुझमें। तो ब्राह्मण क्या बोलता है कि वैसे तो बहुत ज्यादा आलसी है, पर देख तूने क्या करा, तो उसमें तो अच्छा है, सेवा भाव में, यानी किसी की सेवा करने में अच्छा है। तो तुम्हें संतों की सेवा का फल तो मिलना ही चाहिए। अब तूने मेरे जैसे संत की क्या करी? सेवा करी, तो उसका फल तो तुझे जरूर मिलना चाहिए। मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तो बोलते हैं कि मुझे तेरी सेवा अच्छी लगी और मैं खुश हूँ। यह पारस पत्थर तुझे दे रहा हूँ, देख आलस मत करना। इससे तो जितना सोना बनाना चाहे बना ले। 7 दिन के बाद मैं आऊंगा तो इसे वापस ले जाऊंगा। तो उनके पास एक पारस का पत्थर होता है, वो उसको दे देते हैं और बोलते हैं कि देख बेटा, आलस मत करियो, इसको क्या, इससे तो जितना सोना चाहे बना सकता है, और मैं 7 दिन बाद वापस आऊंगा इसके लेने, तब तक तो इससे जितना सोना चाहे बना ले। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। तो ब्राह्मण खुश हो जाता है। उसने साधु के पैर छुए और वापस पत्थर लेकर अपने घर आ गया। तो साधु के पैर छूता है और वापस पत्थर लेकर अपने घर आ जाता है। कौन सा पत्थर? पारस पत्थर। सारा घर खोज लेने पर उसे थोड़ा सा लोहा मिला। तो घर में उसने ढूंढा पर उसे बहुत ही थोड़ा सा लोहा मिलता है। उसे पारस पत्थर से छुआकर उसने सोना बना लिया। तो पारस पत्थर से क्या करा? लोहा छुआकर उसने क्या बना लिया? सोना बना लिया। उसकी पत्नी भी बहुत प्रसन्न हुई कि आज वर्षों के बाद मेरे पति ने कुछ कार्य तो किया। तो उसकी पत्नी भी खुश हो जाती है ये देखकर कि चलो उसके पति ने इतने दिनों बाद कुछ काम करा है। ब्राह्मण ने जल्दी से उस सोने को पोटली में बांधा और बाजार की ओर चल दिया। बाजार में सोना बेचकर खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें, बढ़िया कपड़े और घर की जरूरत की अन्य चीजें ले आया। तो क्या लेके आया? लोहा नहीं लेके आया, बल्कि फालतू की चीजें ले आया। खाने पीने में उड़ा दिए, कपड़ों में उड़ा दिए, और जो भी घर का सामान था वो ले आया। अगले दिन मैं लोहा खरीदने बाजार गया, लेकिन पता चला कि आज लोहे का भाव ऊंचा है, यानी लोहे का भाव क्या हो गया? प्राइस बढ़ गया उसका। 2-4 दिन में भाव कम हो जाएगा। वह लौट आया और अपनी पत्नी से बोला, जब लोहा सस्ता होगा तो ले आऊंगा। यह पत्थर तो 7 दिन तक हमारे पास ही होगा। तो बोलता है कि अभी तो क्या है, जो लोहा है वो महंगा है, तो जब वो सस्ता हो जाएगा ना मैं तब ले आऊंगा। और वैसे भी अभी तो पहला ही दिन है, इसका क्या हो जाएगा? 7 दिन तक है, अभी तो हम आराम से इसको वो करेंगे। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन पति को याद दिलाती कि लोहा ले आए। वह अलसाया सा उठता और धीरे धीरे बाजार की ओर जाता। तो उसकी पत्नी उसको रोज याद दिलाती थी कि लोहा ले आओ, लोहा ले आओ, पर वो क्या था? वो बहुत ही ज्यादा आलसी था। वो उठता था सालस में, धीरे धीरे चलकर बाजार पहुंचता और फिर खाली हाथ लौट आता था। फिर वहां से खाली हाथ लौट आता, कहता कि अभी लोहा महंगा है। तो रोज आके ये बोलता कि क्या है, अभी भी महंगा ही है, मैं नहीं लाया। इसी प्रकार 6 दिन बीत गए, लोहे का भाव कम नहीं हुआ। तो 6 दिन खत्म हो गए, पर लोहा क्या होता है? लोहे का भाव कम नहीं होता। ब्राह्मण के कानों पर जूं न रेंगी और ब्राह्मण को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। 7वां दिन भी आ गया, मगर न लोहा आया और न सोना बन सका। तो 7वां दिन यानी आखिरी दिन आ गया, न तो लोहा बन पाया और न ही सोना मिला उसे। 8वें दिन साधु महाराज वापस आए। तो अपने टाइम पे आ गए ब्राह्मण, जो साधु है वो तो अपने टाइम पर आ गए पत्थर वापस लेते। अपना पारस पत्थर वापस मांगने लगे। अब तो ब्राह्मण का कलेजा मुंह को आ गया। अब जब साधु लेने आ गए वापस मांगने, अब लग रहा था उसे कि हाँ भाई टाइम खत्म हो गया। तो अब उसे पछतावा हो रहा था। वह रोने और गिड़गिड़ाने लगा
कहने लगा, महाराज मैंने तो पहले दिन ही जरा सा सोना बनाया था, इसके बाद सोना नहीं बनाया। तो क्या करता है, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि मैंने तो क्या करा था महाराज, मैंने तो पहले दिन ही थोड़ा सा सोना बनाया था, उसके बाद तो मैंने सोना ही नहीं बनाया, मुझ पर दया कीजिए, कम से कम एक दिन मुझे और दे दीजिए। तो बोलते कि मुझे माफ कर दो, मुझे बस एक दिन की मोहलत और दे दो। साधु ने कहा, अब मैं 1 मिनट भी इसे तुम्हारे पास नहीं छोड़ू। तो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, 1 मिनट के लिए भी मैं तुम्हें दूंगा, तुम बहुत आलसी हो, तुम्हारे जैसे लोग कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। याद रखो, जो मनुष्य आज का काम पल पर छोड़ता है, समय का सदुपयोग नहीं करता, वह जीवन में हमेशा परेशान रहता है। तो क्या बोलता है साधु कि तुम बहुत ही ज्यादा आलसी हो, तुमने थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करी और तुम्हारे जैसे आलसी लोगों की कभी भी उन्नति नहीं हो सकती, यानी प्रगति नहीं हो सकती। क्योंकि तुम क्या करते हो, तुम्हारे जैसे लोग आज का काम कल पर छोड़ देंगे कि कल करूंगा, और ऐसे ऐसे करते सारे दिन उसके खत्म हो गए। तो उसके पास इतना अच्छा मौका था सोना कमाने का, पर उसने नहीं बनाया। इस प्रकार साधु महाराज अपना पत्थर लेकर वापस चले गए। ब्राह्मण अपने आलस्य और भूल पर आंसू बहाता रहा। तो साधु को आए, उनका टाइम पूरा हो गया, अपना पत्थर लेकर चले गए, और जो ब्राह्मण है वो अपने आलस की वजह से क्या करता रहा, फूट फूट कर रोता रहा, और बाद में उसको अपनी भूल का क्या हुआ, बाद में उसको अपनी भूल लगे कि मुझे कर लेना चाहिए था। तो भाई बाद में पछतावे का क्या फायदा, अगर तूने पहले काम नहीं किया। तो इस कहानी से हमें क्या पता चला कि हमें सब कुछ समय पर करना चाहिए, समय का सदुपयोग नहीं करना चाहिए, मतलब दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, यानी टाइम को सही से इस्तेमाल करो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।